और आज का दिन गायत्री परिवार के लिए यूँ भी अनूठा है कि आज के दिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन भी है। आज के दिन उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में अपनी पूजा की कोठरी में अपने गुरु के कहने पर एक अखंड दीप जलाया। वो अखंड दीप जलाया जो इस मिशन के हर महत्वपूर्ण क्रियाओं का, कार्यक्रमों का साक्षी बना हुआ है। दादा गुरु ने गुरुदेव को आदेश दिया कि इस अखंड ज्योति के माध्यम से आप अपनी प्रतिभा को प्रखर करें और विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। गुरुदेव ने एक अखंड ज्योति तो साधना में रखी, उसके साथ एक और अखंड ज्योति जलाई जो ज्ञान की थी, प्रकाश की थी, प्रेरणाओं की थी। वो अखंड ज्योति निरंतर जलती रही। उस अखंड ज्योति की कहानी छोटी सी आपको बता देने का मन है। आप में से पता नहीं कितने लोग पुराने होंगे, कह नहीं सकती, लेकिन ये बात तब की है जब हम बहुत छोटे थे। अखंड ज्योति का घर जिन्होंने अब देखा है वो अब तो बहुत बदल गया है। भैया ने ले लिया है गुरुदेव माता जी की स्मृति में, उसको नया भी करा दिया है काफ़ी कुछ, लेकिन पहले छोटी सी दुनिया थी। ऊपर केवल एक साधना की कोठरी थी और एक और कमरा था, एक छोटा सा चौका था, बाकी छत थी। नीचे था एक हॉल। इतने में ही एक छोटी सी प्रेस लगी हुई थी। प्रेस में ही अखंड ज्योति हाथ से कंपोज की जाती थी, वहीं छपती थी और वहीं लई बना के चिपकाई भी जाती थी। पते भी घर लिखे जाते थे और गुरुदेव चिट्ठियों के जवाब जो दिया करते थे वो भी सब चिपकाई जाती थी। हम लोग स्कूल से आते थे और सब देखते थे अब क्या हो रहा है। खेलना कूदना भूल के सब चिपक जाते थे उसमें। लेई की इतनी मोटी मोटी पढ़ते माता जी के हाथ पे लगी हुई। माता जी, बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो, सारे लेई में हाथ मुंह सब बना रखे हैं तुम लोगों ने। पर आनंद आता था। और आनंद से ज़्यादा एक और चीज़ आती थी, वो लगती थी तब थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख गए थे। गुरुदेव की राइटिंग की वो चीज़ें, पत्र जो गुरुदेव लिखा करते थे वो कहीं से पढ़ने को मिल जाए। उसने पढ़ने की कोशिश किया करते थे कि इनमें क्या ऐसी चीज़ है जो इतने सारे पत्र आते हैं और पिताजी इतने सारे पत्र लिख के भेजते हैं, कभी कभी पढ़ने को मिल जाते थे। उनमें एक बार एक सज्जन ने अपनी साधना की कुछ कठिनाइयों की, जिज्ञासाओं के बारे में लिखा। गुरुदेव ने जवाब में लिखा, बेटा शरीर को कष्ट देने वाली, थका देने वाली वो साधना न करें, ये तो कोई वीतरागी और गृह त्यागी ही कर सकता है। तुम केवल सरल साधना करो, पर यह ख्याल रखो कि साधना इतनी भावपरक हो कि तुम्हारे अंतरंग की निकली हुई आवाज़ परमात्मा तक पहुंचने लगे। वो साधना तुम्हारे लिए सार्थक है। सरल साधना करें। ये साधनाएं, ये अखंड, उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अखंड ज्योति केवल किताब भर नहीं है। ये सोचो ये किताब है, ये पढ़ ली रख दी। हिमालय का प्रवाह जब मिलता है तो गंगा प्रवाहित होती है। अखंड ज्योति को प्रवाह हिमालय में रहने वाले दिव्य सत्ताओं का मिलता है। ये सतत चलने वाला वो प्राण प्रवाह है। इसमें ऋषियों की तपश्चर्या का अंश मिला हुआ है। इसको जब कभी जो कोई भी पढ़ेगा वो हमेशा स्तब्ध होता हुआ चला जाएगा। एक सज्जन थे हनुमानगढ़ राजस्थान के। उनके घर में मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा होता था। एक दिन झगड़े से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्हें कहीं आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वो कहीं से जहर की शीशी भी ले आए और जाके उन्होंने सोचा कि एक बार अपने मित्र से आखिर बार मिल लूँ। मित्र उनका बहुत घनिष्ठ था, जिससे हर बात करते थे। वो चले गए मित्र के यहाँ। मित्र तो वहाँ नहीं मिले। उनकी मेज पे अखंड ज्योति रखी मिल गई। उन्होंने अखंड ज्योति पढ़ना शुरू की। पहले एक पैनल पढ़ा, फिर उसके बाद कहानी पढ़ी, कहानी के बाद फिर लेख पढ़ा। उनके जीवन की दिशा धारा ही बदल गई। वो मित्र से बिना मिले ही चले आए। घर आके अपनी पत्नी से बात की, समझाया और उन्होंने जीवन का रुख बदल दिया। आज वो सज्जन अखंड ज्योति की 2500 से ज़्यादा पत्रिका नियमित बांटते। उनके जीवन का वो तूफान आया।
अखंड ज्योति वो जो गुरुदेव ने जलाई थी, वो जन जन के लिए वो प्रेरणा स्रोत थी कि लोग बदलते हुए चले गए, जुड़ते हुए चले गए। गुरुदेव का विचार परक रूप तो सब जानते हैं, लोग बताते भी हैं, लेकिन उनका एक वो पक्ष भी था जो उनका प्यार भरा था, वात्सल्य भरा था, दया वाला था, करुणा वाला था, ममता वाला था। वो ऐसा रूप भी था कि जिसने जो पाया वो निहाल हो गया।